फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ालत इम्रअतु इम्रान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नक अंतस्समीउल अलीम। वक़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफ़िरुन फ़उलाइक हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुन्या वल आखिरह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इब्तुलिय बिशैइन मिन हाज़िहिल बनात रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, तारीफ़ व तौसीफ़ खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा है, जो तमाम जहान वालों का खालिक, मालिक, मुदब्बिर और पालनहार है। बादहु बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों दुनिया इंसानियत की सबसे अजीम हस्तियों पर और उन्हीं अजीम हस्तियों में सबसे आखिरी कड़ी ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन साक़ी कौसर शाफ़ी महशर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हाज़िरीन जुमा, दीनी मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, प्यारे मासूम बच्चों, मिल्लत इस्लामिया की ख़वातीन, जैसा कि आप तमाम अहबाब को इस बात का इल्म ही है कि आज के इस खुतबे जुमा का मौजू क्या है। एक ऐसा मौजू जो मौजू शरीयत के नाहिये से देखा जाए, इस्लाम के नाहिये से देखा जाए, मुल्की पैमाने के नाहिये से देखा जाए, तो किसी भी नाहिये से ये मौजू कहीं न कहीं टकराता ही है और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बगावत, अल्लाह के नबी की बगावत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की बगावत और अपने वालिदैन की बगावत, अपने ख़ानदान की बगावत और कहीं न कहीं बसा औकात मुल्क की कानून की बगावत। और ये ऐसा मौजू है जिस मौजू से हम इस बात को खुले तौर पर हम ऐलान करते हैं कि इस मौजू के दो पहलू हमने लिए हैं। कौन सा मौजू? मुस्लिम बच्चियों की बेराह रवी, इनके असबाब, इनके इलाज क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि इस मौजू को रखने की दो चीज़ें हमने सबसे पहले तैयार कर रखी। पहली चीज़ ये कि जहां एक तरीके से शरीयत इस्लामिया ने इसकी इजाज़त नहीं दी,
शरीयत मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे पर यानी काफिर पर मोमिन को, मोमिना को काफिर पर अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। ऐसे ही हमारे मुल्क के कानून के अंदर और हमारे मुल्क के एक अमन शांति और सुकून के अंदर ये चीज़ भी हमारे लिए ज़ेब नहीं देती कि एक मुसलमान नौजवान लड़का किसी गैर मुस्लिम से निकाह करे, हम इसको भी कंडम करते हैं। एक मुसलमान नौजवान किसी गैर मुस्लिम से शादी करे, हम इसको भी कंडम करते हैं। एक गैर मुस्लिम लड़की किसी मुसलमान नौजवान से निकाह करे, हम इसको भी कंडम करते हैं, जब तक कि वो शरीयत इस्लामिया में मुकम्मल तरीके से दोनों दाखिल ना हो जाए। दोनों दो अलग अलग मज़ाहिब पर रहने के बावजूद अगर दोनों अपने इस ताल्लुक को, दोनों अपने इस रिश्ते को अगर वो जोड़ना चाहते हैं तो ये ज़मीन और आसमान एक हो जाए, ये दोनों जुड़ नहीं सकते, ये दोनों जुड़ नहीं सकते। यहां पर सबसे पहले रब्बुल आलमीन की बगावत, उसके बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अदावत, उसके बाद मुल्की जो अमन सतह पर जो अमन शांति है इसको ख़त्म करने और इसको भंग करने की भी एक बगावत है कि कहीं ना कहीं ऐसे हादसात, कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात। हाँ, ये बात तो तय है कि अगर जिन इलाकों के अंदर अगर मुस्लिम नौजवान अगर दूसरे मजहब के, दूसरे मसलक की लड़कियों को अगर लेकर वो अपने अगर निकाह में लाते हैं, अपनी शादी में लाते हैं, तो एक फितना, एक वबाल खड़ा होता है, एक बड़ा जंग का माहौल बन जाता है और कहीं ना कहीं बसा औकात नऊज़ बिल्लाह उसकी जान जाने की नौबत आती है। ऐसा भी मामला होता है। लिहाजा आइए हम सबसे पहले जिक्र करते हैं कि आखिर इन बेटियों के अंदर जो बगावत के इनके अंदर जो असरात और जो इनके बगावत के अंदर जो इनके अंदर कीड़े पनप रहे हैं, इनकी वजूहात क्या है, इनके कौन से वजह है, ये किस मिट्टी की बनी हुई है कि अभी तक इनको होश में नहीं आया, अभी तक इनको अक्ल का कोई ऐसा नाखून इन्होंने नहीं देखा कि आज मेरे मुल्क के अंदर, आज हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इलाके के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर पर गंदी निगाह, आज मुसलमान के हिजाब पर गंदी निगाह, आज मुसलमान की कुरान पर गंदी निगाह, आज मुसलमान की शरीयत इस्लामिया की पाबंदी पर गंदी निगाह। लेकिन ना जाने ये किस मिट्टी की बनी हुई है। इनको कहो तो कहती हैं कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है। आइए सबसे पहले हम बिगड़ने के असबाब में से कि जो बच्चियां बिगड़ती हैं इनके असबाब बाद में बयान करेंगे। बच्चियां बनती कैसी हैं, बच्चियां निखरती कैसी हैं, बेटियां बनती कैसी हैं। और ये बात याद रहे, जब तक मिसाली बेटी नहीं बनेगी उसके बाद वो मिसाली मां नहीं बन सकती। अगर वो मिसाली बेटी बनेगी तब जाकर आगे आगे चलकर वो मिसाली मां बनेगी। अगर वो मिसाली बेटी नहीं बन सकती तो मिसाली मां भी क़यामत तक नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन अल्लाह ताला ने, हमने जो आपके सामने खुतबा मसरूना की जो आयत करीमा हमने पढ़ी उसमें हमने एक ऐसी आयत जो सूरह आले इमरान के अंदर है, उम्मे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत के अंदर अल्लाह ने उम्मे मरियम का तज़किरा फरमाया। कौन मरियम? ये कौन सी मरियम है? ये मरियम एक खातून है, ये मरियम एक खातून है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलिया में से एक वली है। और इन्हीं मरियम को अल्लाह ताला ने ये शर्फ दिया कि इनसे मलाइका ने आकर कहा इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। ऐ मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। जहान वाली की तमाम औरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे पाक किया है। वो कौन सी वजूहात थी, किन बुनियाद पर उम्मे मरियम को चुना गया? हाँ, ये उनकी माँ का किरदार, ये उनकी माँ का किरदार, उम्मे मरियम का किरदार। अभी मरियम माँ की पेट में है, अभी मरियम अपनी माँ की पेट में है, लेकिन उनकी माँ को पता नहीं कि मरियम है कि मतलब कोई बेटा पैदा होगा। उन्होंने ये समझा था कि कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलाद होगी, बेटा होगा, और उन्होंने अपनी इस बेटे के हुस्न गुमान में उन्होंने रब्बुल आलमीन से नजर मान रखी। वइज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ये मेरे पेट में जो ये पल रहा है अल्लाह ताला, मैं इसकी नजर मानता हूँ और मैं इसकी नजर मानती हूँ और मैं तेरे घर के लिए मैं इसको वक्फ कर दूंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह तू कबूल फरमा ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू बहुत ही ज्यादा कबूल करने वाला है। ये उसूल और ये सबसे पहला मरहला होता है अपनी औलाद को नेक बनाने में,
अपनी औलाद को नेक बनाने में। और ये सबसे बड़ा किरदार जो बसा औकात समाज के अंदर, माशरे के अंदर अगर देखा जाए, अगर माएँ नेक हैं और माओं के अंदर अगर उनकी इस तरबियत ने उनको 15 साल 16 साल की जिंदगी के अंदर उन्होंने उनकी दीनदारी और उनको दीन का शऊर और उनको मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत में इतना उनको पिरो दिया है, इतना उनको ढाल दिया है कि दुनिया के किसी भी कांटे से उनको टकराने में कोई झिझक महसूस नहीं होती। कहीं पर वो अपनी जिंदगी में अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, अपने इस्लाम का सौदा नहीं करती, अपने मजहब का सौदा नहीं करती, अपने जिस्म का सौदा नहीं करती, और बसा औकात मजहब इस्लाम को छलांग कर वो इर्तिदाद के दहर पर पहुंचने पर वो अपनी जान का सौदा नहीं करती। और ये तो दुनिया ने देखा है, ये तो दुनिया ने देखा है, और ये दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं और वो भी जानती है कि आज नहीं कल ये कल हमें यूज करके अपनी जिंदगी के अंदर ये हमें लात मार के फेंक देगा। और बेशुमार ऐसे वाकयात मुझसे ज्यादा आप सोशल मीडिया पर होंगे कि सोशल मीडिया पर ये तमाम की तमाम चीजें, ये अगर उसको उसकी जिंदगी के अंदर अगर उसने ना तो रब्बुल आलमीन से बगावत किया होता, ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से बगावत की होती, और उसने अपने वालिदैन से अगर ना बगावत की होती, तो आज उसके लिए ये दिन, ये नौबत ना आते। ये उम्मे मरियम का ये किरदार ये बताता है कि सबसे पहले उनकी माँ की दुआ और उनकी माँ की जद्दोजहद का ये नतीजा है कि हजरत मरियम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मकाम अता फरमाया, इन्नल्लाह तफा की वताहरा की वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। ये मरियम कौन है? इन मरियम की किफालत करने वाले हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी माँ ने कह दिया कि वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर बैठी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर बैठी। और ये माओ की जिंदगी के अंदर, वालिदैन की जिंदगी के अंदर अगर ये दो पहलू हैं तो इंशाअल्लाह कभी उनको अपनी जिंदगी के अंदर इस शर्मिंदगी का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। अगर उनकी जिंदगी के अंदर ये दो पहलू हैं, पहला पहलू उनको दीनदार बनाने का जज्बा, और दूसरा पहलू उनके लिए रब्बुल आलमीन से हमेशा दुआएं करते रहना, उनके लिए रब्बुल आलमीन से हमेशा दुआएं करते रहना। यही उम्मे मरियम ने किया, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को वो मकाम दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ रहे हैं। ठंडी का मौसम चल रहा है, गर्मी वाले फल आ रहे हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडी वाले फल आ रहे हैं। हजरत ज़करिया ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू ये उनकी किफालत कर रहे थे, और ये देख रहे थे कि, और पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि कालत या मरियम अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम ये तेरे पास फल आए कहां से। और आज समाज के अंदर एक बहुत बड़ा जवाब बसा औकात उन वालिदैन की जानिब से मिलता है, हम उलमा को भी मिलता है, और अपने जो नसीहत करने वाले नौजवान हैं, जो कमेटी के बेशुमार ऐसे तहरीक में जो शामिल होने वाले जो नौजवान हैं जिनके अंदर अल्लाह ने जज्बा दिया है कि वो अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी पर लगाने की कोशिश करते हैं, बसा औकात वालिदैन की जानिब से जवाब मिलता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अरे तुम्हारी बेटी लाख जैसी हो, हजरत मरियम के मुकाबले नहीं हो सकती। तुम्हारी बेटी लाख मोमिना हो, लेकिन हजरत फातिमा जैसे नहीं हो सकती। लेकिन अपनी बेटी के ताल्लुक से इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह देना ये हमारी भूल है, ये हमारी भूल है, और कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के अंदर ये रुसवाई के असबाब में से है। बताओ, ये हजरत मरियम के हवाले से उनके खालू ज़करिया पूछ बैठे कि ए मरियम ये आया कहां से। कालत या मरियम अन्ना लकी हाजा, कहा मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए ज़करिया ये आया मेरे रब की जानिब से, मेरे रब की जानिब से ये फल आया। ठंडी के मौसम में गर्मी के फल, गर्मी के मौसम में ठंडी के फल। ये इसी तरीके से जब हजरत ज़करिया ने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल जब मरियम के ऊपर इस तरीके से हो सकता है, फौरन बारगाह इलाही में हाथ उठा दिए, फौरन बारगाह इलाही में हाथ उठा दिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर बैठे, ऐ रब्बुल आलमीन तू बेमौसम के फल में बेमौसम के फल को लाने वाला, ऐ अल्लाह अगर तू मरियम को बेमौसम फल के फल को लाने वाला है, ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी के अंदर औलाद का मौसम भी चला गया है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे औलाद की नेमत से भी तू अता फरमा दे। दोनों वजूहात सामने मौजूद हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उम्र दराज हो गए हैं, बीवी बांझ है, और बसा औकात यहां भी एक गुनाह होता है।
हमारे मुस्लिम समाज के अंदर एक गुनाह यहां भी होता है, औलाद अगर नहीं होती तो बसा औकात कहीं पर घर की सासें अपनी बहुओं को ताना मारती हैं, और अगर वही बहू अगर अपने घर में अपने ससुराल में जाकर अगर उसको औलाद नहीं होती तो वो उसको ताना मारती है, और अपनी बेटी जब अपने ससुराल जाती है उसको औलाद नहीं होती तो ये अल्लाह की मर्जी है। ये कौन सा दो सिक्के का पहलू है? अगर मेरी बहू उसको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया तो मैं उसके ऊपर ताने मारूं, पता नहीं कैसी आई है, मनहूस लेकर आई है, ये जुमले इस्तेमाल होते हैं माशरे के अंदर। और अगर मेरी बेटी अपने ससुराल गई है उसको औलाद नहीं हो रहे तो ये अल्लाह की मर्जी है। तो क्या ये गैरुल्लाह की मर्जी है? हमारी बहू जो आई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद का मालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क का मालिक है, अल्लाह ताला मौत व हयात का मालिक है, अल्लाह ताला इज्जत व जिल्लत का मालिक है। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? लिहाजा ये अपनी जिंदगी के अंदर हजरत मरियम के इस कल्चर को, इस कैरेक्टर को देखा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह बेमौसम में हजरत ज़करिया को फल देने वाले, मेरी जिंदगी से औलाद का मौसम चला गया है, तो मुझे औलाद अता फरमा दे। और अल्लाह ने औलाद दिया। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ रब्बुल आलमीन तू मुझे अता फरमा दे जो मेरा वारिस हो। और हजरत ज़करिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद अता फरमाई। औलाद की नेमत से अपनी जिंदगी के अंदर महरूम शिर्क है। औलाद हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी के अंदर नाउम्मीदी कुफ्र है, अपनी जिंदगी के अंदर नाउम्मीद नहीं होना। हाँ, इलाजो मुआलजा करते रहना, इलाज करना, दोनों लोग चेकअप अपने कराना, लेकिन अल्लाह के साथ बगावत नहीं करना कि अल्लाह के घर को छोड़कर गैरुल्लाह का धागा अपनाने के बाद वो औलाद दे देंगे। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत होगी और औलाद मिल नहीं सकती। तो हजरत ज़करिया, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मकाम दिया, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। ये हजरत मरियम को मरियम बनाने में उम्मे मरियम का बड़ा किरदार है। उनकी माँ की दुआएं हैं, उनकी माँ की मेहनतें हैं, और उनकी माँ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से तड़प और ये शौक है जिसको अल्लाह ताला ने उनको फरिश्तों के जरिए कहलवाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और आगे आइए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, लफ्ते जिगर गोशा हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दुनिया के अंदर बेटियों से कौन मोहब्बत कर सकता है? नहीं कर सकता कोई। हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, ये सच है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फातिमा जैसी मोहब्बत कोई बाप नहीं कर सकता। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी लखते जिगर, ऐ मेरी लाडली, तू मेरे जिगर का हिस्सा है, तू मेरे वजूद का हिस्सा है। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, और जो तुझसे मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, जो तुझसे नफरत करता है मैं उससे नफरत करता हूं। अहले बैत का नाम लेकर कुछ लोग हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वहां जोड़ते हैं, और नऊज़ बिल्लाह उनके वालिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लानो तान खोलते हैं। ऐसी जबानों को आग लग जाए जो मेरे नबी मुकद्दस की जबान पर जो अपनी जबान को खोले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं हजरत फातिमा को, ऐ फातिमा तू मेरे वजूद का हिस्सा है, यकीनन तू मेरी आन है, तू मेरी शान है, तू मेरी जान है, तू मेरी जन्नत है, तू मेरा सुकून है। और हर बाप के लिए उसकी बेटी शान है, आन है, बान है, और ये बेटियां जन्नत की टिकट भी हैं, ये बेटियां जन्नत की टिकट भी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मनिब्तुलिय बिशैइन मिन हादिहिल बनात, ऐ दुनिया के वालिदैन, तुमको अल्लाह ताला तुम्हारी बेटियों से तुमको आजमाएगा। तुम्हारी बेटियों की विलादत, बेटियों की पैदाइश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिला करार दे दिया, आजमाइश करार दे दिया, और आजमाइश करार देने के बाद जन्नत का टिकट भी करार दे दिया। ये बेटियां जन्नत का टिकट हैं। ये बेटियां, एक दौर था कि जिन बेटियों का बाप के ऊपर, जिन बेटियों के हवाले से बाप का उसका अपना सर ऊंचा होता है, उसका मान होता है, उसका सम्मान होता है, उसकी इज्जत होती है, और माशरे के अंदर उसका एक असर व रसूख होता है। और वही बेटियां आगे चलकर उस बाप को भरे चौराहे पर खड़े होने पर मजबूर कर दे, उस बाप को भरे चौराहे पर अपनी पगड़ी को सर से उतार कर उसकी पैर पर रख
कर माफी मांगने पर मजबूर कर दे तो भला जाहिर सी बात है हमारे सामने वो हदीस मौजूद होनी चाहिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अंबिया के सरदार से आकर क्या पूछा था। फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अंबिया के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी अनिस्साअ, कयामत के बारे में मुझे बता दीजिए, कयामत के बारे में आप मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल मसऊल अन्हा बिअलम मिनस साइल, कि ऐ सवाल करने वाले यकीनन तुम अल्लाह के फरिश्ते हो, मैं अल्लाह का रसूल होने की हैसियत से मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं जितना तुम जानते हो, तुमसे ज्यादा मैं कुछ जान नहीं सकता और मेरे पास इतना कोई इल्म नहीं कि कयामत कब आएगी। हाँ, एक बात है कि कयामत कब आएगी यह इल्म नहीं है, लेकिन कुर्बे कयामत की कुछ निशानियां मैं तुम्हें बता देता हूं, कुर्बे कयामत की कुछ निशानियां तुम्हें बता देता हूं। और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे कयामत की सबसे पहली निशानी जो आपने बताई वो बेटियों की बगावत की निशानी बताई है। बेटियां बागी हो जाएंगी, बेटियां माओ की नाफरमान हो जाएंगी, बेटियां वालिदैन की इज्जत पर हमला करके वो अपनी जिंदगी को तार तार कर जाएंगी। और ये पहली निशानी जो कयामत की बताई गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक ये पहली निशानी जो बताई गई अंतलिदल अमतु रब्बतहा, ये पहली निशानी जो बताई गई वो बेटियों की बगावत की निशानी बताई गई। कैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज जो बेटी पैदा हो रही है, आज जो बेटी पैदा हो रही है उसको उसकी मां ने बड़े लाड प्यार इज्जत आबरू और मोहब्बत से उसको पाला पोसा, लेकिन जवानी की दहलीज होने के बाद जब ये जवानी की उम्र को पहुंचेगी यही बेटी मां से बगावत करके उसकी इज्जत को, उसके अखलाक को और उसकी फरामोश तमाम उसके जो हुकूक होंगे उनको फरामोश करके उनके साथ लौंडियों वाला सलूक करेगी। और यही वो हदीस के अंदर तमाम मुहद्दिसीन ने इसकी शरह यही लिखी है कि अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कि जब बेटियां अपने आप में अक्सर व बेशतर देखा जाता है बेटियां माओ की वफादार होती हैं, बेटियां माओ की वफादार होती हैं। और यह बात याद रहे कि बेटे भी ऐसा नहीं कि मां के वफादार नहीं होते, लेकिन प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली निशानी बताई है कयामत की, कुर्बे कयामत की निशानियों में से, उन्हीं में से पहली निशानी के हवाले से मुहद्दिसीन ने इस बात का जिक्र किया है कि जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटियों के अंदर जो दिल, जो उनके अंदर नरमियत, जो उनके अंदर मिजाज देता है, ये बसा औकात बेटों के अंदर नहीं होता। बेटियां माओ की तकलीफ को, उनके दर्दों को समझ लेती हैं और उसके आप में शाना बशाना खड़ी हो जाती हैं। लेकिन यही बेटी जब जवानी की दहलीज पर पहुंचेगी तो जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद अपनी मां के साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे आका अपने गुलाम के साथ सलूक करता है, लौंडियों वाला सलूक करेगी। और ये उस वक्त फिर बगावत के माहौल में कोई और रास्ता नहीं दिखाई देगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि ऐ लोगों, इन्नल हया वल ईमान कुरिना जमीआ फइदा आखर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और ये बात याद रहे, मैं अब आता हूं इस पर कि ये बेटियों की बगावत को रोकने के असबाब में से कौन से ऐसे वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो बेटियों की बगावत पर है, सबसे पहली वजह, उनमें से पहली वजह यह है कि वालिदैन का उन बेटियों के साथ दीनदारी वाला मामला, उनको दीन की तबलीग, दीन की नशर व इशाअत, सहाबियात की जिंदगी के अंदर पेश आने वाले वो हादिसात, वो वाक़यात की जानिब उनको रहनुमाई करने की जरूरत है कि अगर जैसे हजरत उम्मे सलमा ने, जैसे हजरत सुमैया ने जिस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने दीन इस्लाम, शरीयत मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी की है, ऐसे ही अगर अपनी बच्चियों को अगर हम उसकी तालीम देंगे, हमारी बच्चियां भी उसी तरीके से नेक, पाकबाज और परहेजगार हो जाएंगी। पहली वजह में से अगर सबसे बड़ा अगर किसी का रोल अगर इनमें होता है तो अव्वलीन जिम्मेदार, माफ करना मेरे भाइयों, सबसे पहले अव्वलीन जिम्मेदार इन बेचियों और इन बच्चियों की बगावत पर अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो वालिदैन है। वालिदैन के अलावा सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वालिदैन है। वालिदैन का ये जुमला, वालिदैन की ये बेरुखी, वालिदैन का ये उनके ताल्लुक से हुस्न गुमान कि मेरा बेटा अलग कमरे में मौजूद है, वो बड़ा ही नेक परहेजगार है, मेरी बेटी अलग कमरे में मौजूद है। नहीं, आपकी बेटी जिस तरीके से हजरत मरियम से हजरत ज़करिया ने सवाल किया
आप भी अपने बेटे से भी सवाल करो, अपनी बेटी से भी सवाल करो। एक वालिदैन होने की हैसियत से अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर इस कारनामे को अंजाम नहीं दिया तो आप भूल जाओ कि आपकी बेटी या आपका बेटा आपकी इज्जत को सलामत रखेगा। कहीं ना कहीं आपको जलील और रुस्वा करके ही छोड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटियों का ही कसूर है, बेटियों के साथ साथ इन बेटों का भी कसूर है। अगर बेटियों को देखा जाता है, अगर कोई सुमैया है उसको अगर राजेश के साथ देखा जाता है तो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला है उसको सुनीता के साथ भी देखा जाता है। ये तमाम के तमाम दोनों पहलू मौजूद हैं और हम इन दोनों पहलू को कंडम करते हैं, इन दोनों पहलू को हम मजम्मत करते हैं। इस्लाम ने इन दोनों की इजाजत नहीं दी। आइए देखें कि समाज के अंदर जो दूसरी वजह है रोकने की, उनमें से सबसे पहली वजह है जिस समाज के अंदर औरत अगर पर्दे वाली होगी और मर्द हया वाले होंगे, उस समाज के अंदर यह बुराई नहीं हो सकती। अगर मर्दों के अंदर अगर गैरतमंदी होगी और औरतों के अंदर अगर हया होगी, अल्लाह की कसम वो समाज के अंदर ये बुराई नहीं हो सकती। इस हया और इस गैरतमंदी और इस गैरत का एक दो नमूना आपके सामने पेश करता हूं। अरब के लोग आज भी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेइज्जत से पहले भी अरब के लोग इतने गैरतमंद हुआ करते थे, अरब के मर्द, और आज उसी गैरतमंदी की पैदा करने की जरूरत है आज के मर्दों के अंदर। वो गैरतमंदी उनके अंदर थी कि अगर उनके घोड़ों पर अगर उनकी बीवियां या उनकी घर की कोई औरतें बैठती तो वो गवारा नहीं करते कि उनके उस घोड़े पर कोई दूसरा मर्द बैठे, फौरन उस घोड़े को ज़बह कर दिया करते थे। ये गैरतमंदी थी कि मेरी बीवी या मेरी घर की कोई खातून जिस घोड़े पर बैठी है, इस घोड़े पर कोई दूसरा मर्द ना बैठे, इस घोड़े पर कोई दूसरा मर्द ना बैठे, उस घोड़े को ज़बह कर दिया करते थे। और आज भी मर्दों को इसी गैरतमंदी की पैदा करने की जरूरत है। और हया का आलम प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एग्जाम्पल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बाप है अपनी बेटी के लिए कोई नेक साले, अच्छा अखलाको किरदार वाला कोई नेक लड़का उसकी जिंदगी के अंदर लाइफ पार्टनर को तलाश किया है, और वो बाप अपनी बेटी से जाकर पूछता है, ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए फला फला सिफात के हामिल को लड़के को मैंने चूज किया है, तेरा क्या मशवरा है, तेरी क्या राय है, तू भी अपनी बात को बता दे। एक वो दौर था जिस वक्त बेटी अपने बाप के सामने निगाह मिलाना गवारा नहीं करती थी, नजर उठाना गवारा नहीं करती थी, खामोशी रह जाती थी। सहाबे रसूल परेशान हो जाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी बेटियों से पूछते हैं तुम्हारे लिए हमने फला फला लड़के के हामिल को हमने इसको चूज किया है, तुम्हारी क्या राय है। अल्लाह के नबी उनकी खामोशी के अलावा कोई जवाब हमें नहीं मिलता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये उनकी हया बोल रही है और उनकी हया पर उनकी खामोशी को उनकी इजाजत समझ लो और उनसे रिश्ता कर लो। और एक वो दौर था, एक आज का दौर है। वो हया और वो पाकीज़गी, वो इज्जत और वो शर्म उस दौर में निगाह को बाप के सामने उठाना गवाह नहीं करती थी, और आज खुद से अपना लाइफ पार्टनर तलाश करती है, और तलाश करने के बाद यहीं पर नहीं रुकती, पूरे खानदान से फाइट करती है, पूरे घर वालों से फाइट करती है। अरे क्या बाप, क्या भाई, क्या ताया, क्या चाचू, किसी को नहीं छोड़ती और सबके सामने टकरा कर खड़ी हो जाती है, अगर करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। ये बेहयाई है और इसी बेहयाई को खत्म करने वाले मर्द हजरात हैं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत के अंदर 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम करार दे दिया है, और उन्हीं में से एक वो मर्द भी होगा, इबादत गुजार तो है, 5 वक्त मस्जिद में आता तो है, सफ़े अव्वल का नमाजी तो है, हज बैतुल्लाह का हज किया हुआ है, अपने माल को बे इंतहा और बिला किसी तादाद अनलिमिटेड अल्लाह की राह में खर्च करता है, लेकिन उसके अंदर गैरतमंदी नहीं है कि अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बच्ची को या अपनी माँ को एक जबान कह सके कि बिला पर्दा घर से कोई मत निकलना, बिला पर्दा घर से कोई मत निकलना। ये है असबाब में से एक सबब ये भी है। और इसके आगे बढ़ते जाएं और आगे आइए। इसी इर्तिदाद की लहर के अंदर एक बहुत बड़ा सबब है महंगी शादियां और वो जहेज के भिखारी नौजवान, इन जहेज के भिखारी नौजवानों में रब्बे काबा की कसम, कितनी नौजवान बच्चियों को जिनकी दीनदारी, जिनका अखलाक,
जिनके हुस्न जमाल का एक बड़ा पैमाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। दीनदार भी बहुत है, अल्लाह ताला ने हुस्न जमाल भी बहुत दिया है, और सलीका भी है, तरीका भी है। सलीका भी उनके अंदर है, तरीका भी उनके अंदर है। जुर्म क्या है? बाप गरीब है। जुर्म यही है, बाप गरीब है। बाप उसको फॉर्च्यूनर दे नहीं सकता, बाप उसको दहेज में बुलेट दे नहीं सकता। ये उन्हीं असबाब में से एक सबब है, जिस सबब के अंदर आज दुनिया वालों ने शादियों को महंगी कर दी है, जिसकी बुनियाद पर ज़िना आसान हो गया है। ऐ लोगों, अगर जिस समाज के अंदर अगर शादियां महंगी होंगी, रब्बे काबा की कसम वहां ज़िना आसान होंगे। जहां पर शादियां सस्ती होंगी, जहां पर शादियां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर होंगी, वहां ज़िना का खात्मा हो जाएगा, वहां ज़िना का तस्वुर ही नहीं होगा। लिहाजा शादियों को आसान करो, जहेज से अपने आप को बचाओ और माशरे समाज वालों को जहेज से बचाओ। अगर माशरे और समाज वालों को अगर जहेज से आप बचाओगे, इंशाअल्लाह आज मुल्क के अंदर आज घर घर में हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बच्ची जवानी की दहलीज पर है, उम्रें क्रॉस करती जा रही है, उम्रें गुजरती जा रही है। उनके लिए रिश्ता तो मिल रहा है, लेकिन भिखारी वाला रिश्ता मिल रहा है। अल्लाह ताला उन भिखारियों से मिल्लत की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उन जहेज वाले भिखारियों से मिल्लत की हिफाजत फरमाए। जो जहेज एक सूद है, रिश्वत है, अपने आप में रिश्वत खाना पसंद करने एक मुसलमान, जहेज लेना सूद है। और अगर जो जहेज लेता है गोया कि उसने सूद खाया है, और अपनी जिंदगी के अंदर सूद खा के कोई अल्लाह की इबादत भी करे, ये उसका दिल गवारा कर देगा कि उसके घर के अंदर, उसके घर के फ्रिज के अंदर शराब भी है, दूध भी है, कैसे गवारा कर सकता है। ऐसे उसकी जिंदगी के अंदर सूद भी है, इबादत भी है, तो कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मामलात को रखेगा। लिहाजा ये तमाम के तमाम असबाब हैं। और एक सबब हमारे समाज के अंदर बहुत आला पैमाने की सोच रखने वाले कहते हैं, लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कों को जाहिल रखो। लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कों को जाहिल रखो। लड़कियों को आप पढ़ाओगे, लड़कियों से आप अल्हम्दुलिल्लाह नीट का उनको प्रोग्राम और उनकी पूरी की पूरी तैयारी कराओगे, और लड़कों को कहोगे कारोबार बिजनेस करो, लड़कों को कहोगे कि तुम तिजारत करो, धंधा करो, तुम किसी कंपनी के अंदर हायर बन जाओ, एचआर बन जाओ। ये तमाम की तमाम चीजें लड़कों के ताल्लुक से आप मुतालबा करोगे, और लड़कियों को कहोगे पढ़ाओ। कल यही लड़की जब अपने स्टेटस के मुकाबले में जब सोचेगी कि मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो अपने आप में नीट कंप्लीट कर रखा हूं, मैं एक 10वीं फेल से कैसे शादी करूंगी। ये भी उन्हीं असबाब में से एक सबब है। अगर आप अपने बेटे को पढ़ाओगे नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, और ये तालीमी मेयार भी हमारे घरों के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर, अल्लाह की कसम ऐ मेरे भाइयों, 2 वक्त के खाने के बजाय 1 वक्त खाओ, लेकिन अपनी दोनों औलादों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ और अपने बेटे को भी पढ़ाओ। सबसे पहली अव्वलीन जो तालीम उनको दो, उनको दीनदारी की तालीम दो। शरीयत ने दुनिया की तालीम से मना नहीं किया। जरूरत है आज बेटियों को डॉक्टर बनने की, जरूरत है आज बेटियों को इंजीनियर बनने की, और जरूरत है आज बेटियों को दीगर और प्लेटफॉर्म में तैयार होने की। अगर आज हमारी बेटी डॉक्टर है, आज हमारी बहन डॉक्टर है, और कभी बसा औकात ऐसा हुआ हमारे घर की कोई खातून, अगर उसको लेडी डॉक्टर की हम तलाश करेंगे तो हम कहां ढूंढेंगे। अगर हमने अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को बनाया नहीं, यकीनन बनाओ, लेकिन शरीयत के हद में रहकर बनाओ, शरीयत की जो पासदारी है उसमें रहकर बनाओ। और ऐसा नहीं कि आप बेटी को तो डॉक्टर बना दिए और बेटे को आप भंगार का काम करने वाला लगा दिए, तो आप अपनी बेटी के लिए कैसा उसके लिए मुकाबले वाला रिश्ता ढूंढोगे। जब उसके स्टेटस में, उसके लेवल में जब कोई दूसरा लड़का जब उसके मुकाबले में होगा, तब तो उससे रिश्ता करने की वो तैयार होगी। और ये जाहिर सी बात है अगर समाज के अंदर अगर मैं आलिम हूं तो मेरी ख्वाहिश और मेरी तमन्ना यही होगी कि मैं किसी आलिमा ही से शादी करूं, और कोई डॉक्टर है तो अक्सर बेशतर ये चीज उसके अंदर पैदा होती है। ऐसा नहीं कि शरीयत का हिस्सा है, लेकिन एक मिजाज है, एक फितरत है, इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर से शादी करूं। तो जो डॉक्टर है तो क्या वो किसी भंगार वाले से शादी करेगी? जो लड़की डॉक्टर है किसी भंगार वाले से शादी करेगी? जो लड़का डॉक्टर है वो किसी जाहिल गंवार से शादी करेगी? वो करना चाहेगा तो कर सकता है, उसकी दीनदारी, उसकी अखलाक को देखकर। लिहाजा अगर सबसे पहले अगर जो इन वजूहात को गिनाए गए हैं, इनके बाद एक वजह और है, को एजुकेशन। ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा फितना है, ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा फितना है। क्या है मतलब है को एजुकेशन? 18 साल की नौजवान लड़की है, 20 साल का नौजवान लड़का है, दोनों एक कॉलेज के अंदर, एक स्कूल के अंदर एक बेंच पे बैठे हुए हैं, और दोनों के ताल्लुक से हम ये हुस्न गुमान रखें कि जाहिर सी बात है दोनों की इज्जत महफूज होगी, नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। सलफ ने कहने को कह दिया है, कहने वालों ने कह दिया है कि कुरान पढ़ाने वाला अगर इमाम बसरी हो, अगर सुफियान सौरी हो, करने वाले ने जो जुमला कहा है वो जुमला याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं मिसाल उसकी एग्जांपल दे रहा हूं। पढ़ाने वाला सुफियान सौरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो और पढ़ाई जाने वाली किताब कुरान मजीद हो और पढ़ने की जगह बैतुल्ला हो, तब भी जायज नहीं है। पढ़ाने वाला कौन हो? एक वक्त का इमाम हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, एक नेक खातून हो और पढ़ाई जाने वाली मुकद्दस किताब कलामुल्लाह हो और पढ़ने की जगह जहां हो वो बैतुल्लाह हो। इस जगह पर भी जायज नहीं है, तो फिर भला कैसे एक टेबल पे बैठकर फातिमा भी एक टेबल पे बैठी है, अब्दुल्ला भी एक टेबल पे बैठा है और दोनों एक साथ? ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल को छिड़क दोगे और माचिस जलाओगे तो वो आग नहीं लगेगी, लगेगी आग। इस चीज को भी अपने समाज के अंदर रोकने की जरूरत है। आज इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार अहले सरवत हैं, इसके जिम्मेदार मालदार लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है। कल अल्लाह ताला हर मालदारों से उनकी मालदारी के बारे में सवाल करेगा। कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला 5 सवालात करेगा। उन्हीं 5 सवालों में 2 सवालात बड़े दर्दनाक सवालात होंगे और उनका जवाब दिए बगैर आप अपने कदम को हिला नहीं सकते। वो सवाल क्या होगा? वो सवाल होगा कि ए मालदारों, तुम बताओ कि तुमने अपनी मालदारी को हासिल कहां से किया है और तुमने खर्च कहां किया है। दोनों सवाल होगा। ऐसा नहीं कि हम माल चाहे जहां से इकट्ठा कर ले और हमारी मर्जी चाहे जहां हम खर्च कर ले, ऐसा नहीं है। उन मालदारों से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, जिनको अल्लाह ताला ने दौलत दी है, जिनको अल्लाह ने समाज वालों के अंदर अल्लाह ने एक ऐसा पैमाना बताया है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये पैमाना है कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर हर गरीब खानदान के अंदर अल्लाह एक मालदार शख्स को जरूर बनाया है। आप इसको जांच कर देख ले, इसको नाप कर देख ले। आप अपनी पूरी नस्ल, पूरी पीढ़ी में ढूंढते चले जाए, कोई ना कोई एक फर्द मालदार जरूर मिलेगा। आखिर वो मालदारी कहां काम आएगी? वो मालदारी कहां काम आएगी? अगर इन जगहों पर काम नहीं आएगी, अपनी बच्चियों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कोई ऐसा कॉलेज बना दे जहां पर तने तनहा उनके लिए सिर्फ खाली वही तालीम का निज़ाम हो और आला से आला तालीम हो, उनकी इज्जत भी महफूज, उनका दीन भी महफूज, उनकी शरीयत भी महफूज और बसा औकात इर्तिदाद की लहर से बचने में उनकी जान भी महफूज हो जाएगी। ये सबसे बड़े किरदार और अल्फाज तो बेशुमार हैं। वक्त नहीं है, बहुत लंबी बातें हो सकती है, वक्त खत्म हो जाएंगे, बातें खत्म नहीं होंगी। लिहाजा हम इसी पर अपनी बात को इख्तिबा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि ए रब्बे जुल जलाल, जिस तरीके से आज मुल्क मिल्लत के अंदर जगह जगह पर, कोने कोने पर, कॉलेजों में, कॉलेज के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, क्लासेस के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, जहां जहां देखो वहां हमारी नकाब वाली, वहां हमारी बहन, वहां हमारी बेटी दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर गुजरती है। अल्लाह की कसम, मैं अपनी जाती तौर पर बता रहा हूं, जब मैं अपने आंखों से इस मंजर को देखता हूं तो धंस जाता हूं कि अल्लाह या तो उठा ले या तो इनको इस जमीन के अंदर अल्लाह ताला हिदायत दे दे। आंखें फट जाती हैं, कलेजा रो रो के रह जाता है, करोगे तो क्या करोगे? मुल्क ने कानून ऐसा बनाया रखा है, 18 साल 20 साल के हो जाओ तो जो चाहे करो, कोई मजहब हो, कोई मसलक हो। हम इतना जानते हैं सिर्फ शरीयत इस्लामिया ने इसकी इजाजत नहीं दी। अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर हमने पढ़ रखा है, हमारी जिंदगी के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है और हम सबको इस बात की अपने अंदर फिक्र पैदा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारे महल्ले के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर अल्लाह ताला हमारी बच्चियों की तो हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे समाज, हमारे माशरे में अल्लाह वो मुस्लिम माएँ, वो मुस्लिम बहनें, वो मुस्लिम बेटियां अल्लाह ताला जो जिंदगी के अंदर अपनी निकाह में मुंतजिर होकर बैठी हैं, अल्लाह ताला उनके लिए कोई नेक सालेह लड़का अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए जो हमारे नेक नौजवान हैं अपनी जिंदगी के अंदर कोई नेक सालेहा वो शरीक हयात तलाश कर ले हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी कोई दीनदारी और कोई परहेजगारी, कोई तकवा इख्तियार करने वाली को अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में कोई शरीक हयात अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब की जिंदगी में सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पर अल्लाह ताला कामिल हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, हमारा खात्मा हो
ईमान पर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम सबको दुनिया में जिंदा रखे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर रखे, जब हमारा खात्मा हो खात्मा बिल खैर, खात्मा बिल ईमान हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल कलीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।